नमस्कार, मनोज जोशी शो में आपका स्वागत है। मैं मनोज जोशी आज आपके सामने लाया हूँ एक छोटी सी बच्ची का क्वेश्चन जो 12 साल की हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं। अभी उन्होंने हमारी एक कैनो मास्टर की वर्कशॉप ली थी और उन्होंने डिज़ाइनिंग सीखी। अब वो चाहती हैं कि वो कुछ पार्ट टाइम अर्न करें जिससे कि वो अपने जो खुद के खर्चे हैं स्टडीज़ से रिलेटेड या कोई वो कोर्स करना चाहते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पढ़ाई में, तो वो छोटे मोटे खर्चे वो खुद से निकाल पाएँ। तो आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। हेलो भैया, गुड इवनिंग। भैया, मुझे ना आपका वो 3 मंथ्स वाला कोर्स करना है भैया। पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे ना मेरे पेरेंट्स से ना मनी मांगना, मतलब मनी है ना पूछना नहीं है ये आपका कोर्स लेने के लिए। तो भैया क्या आप बताओगे कुछ अर्निंग सोर्स जो मैं कर सकूं? भैया पर ऐसे मत बोलना कि आप बहुत छोटे हो करके। भैया पर उमेर कुरैशी भी तो छोटा ही है ना, वो भी तो कमा रहा है ना। तो भैया प्लीज़ आप बताओगे कि मैं कैसे अर्न करके अरेंज कर सकूं प्लीज़। मतलब मैंने है ना ऐसे बहुत सारे वेबसाइट भी सुने जैसे कि फ्रीलांसर वगैरह। तो भैया वैसे कुछ है क्या जहाँ मैं ना मतलब एडिट पोस्टर वगैरह कर सकूँ, अर्न कर सकूँ? भैया प्लीज़ वैसे मत बोलना कि आप बहुत छोटे हो करके प्लीज़। हेलो अदिति, गुड इवनिंग। मनोज जोशी दिस साइड। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन है ना कि मुझे अर्निंग करनी है बट आई एम ओनली 12 ईयर ओल्ड एंड हाउ कैन आई फाइंड वर्क ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, कैसे क्या कर सकते हैं बेसिकली। तो आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन में जाएंगे तो क्या होगा कि सामने वाले को, अगर आपके पास बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, पहले आप खुद से कुछ अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बना लीजिए। जैसे कि अगर आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक रेस्टोरेंट के लिए उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है तो आपका पोस्टर कैसा होना चाहिए। अगर आपको किसी सैलून के लिए कोई एडवर्टीजमेंट करनी है तो आपका पोस्टर कैसा होना चाहिए। अगर आपको कोई ट्यूटर है पहले से और उसके लिए कोई पोस्टर बनाना है, उसका कोर्स के बारे में कोई पोस्टर बनाना है, तो वो उसको डिज़ाइन कर लीजिए और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, अलग अलग इंडस्ट्री के कुछ डिज़ाइंस बना के रख लीजिए। उसके बाद बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग जो ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, वहाँ पे लोग अपनी रिक्वायरमेंट डालते रहते हैं कि आई नीड अ पोस्टर वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे आप उनसे मिनिमम चार्ज कर सकते हैं 100 से 200 रुपये पर पोस्टर। आपका आधा एक घंटे में अगर बन जाता है और आपको उसके 200 रुपये मिल जाते हैं तो फॉर यू इट विल बी अ गुड अमाउंट। तो और आपकी लर्निंग भी होती रहेगी साथ में। ये आप कर सकते हैं। प्लस आप फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं, उनको अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हो तो डायरेक्टली भी उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो जो कि बिजनेस में है, और उनको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो सर कि मैं 12 साल की लड़की हूँ और मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ एंड मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं आपके लिए कुछ डिज़ाइंस वगैरह कर सकती हूँ। यू कैन पे मी समथिंग फॉर दैट डिज़ाइन। उस तरीके से आप बात करोगे तो हर कोई आपकी एज के बच्चे को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। वो आपका एक प्लस पॉइंट भी रहेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल में अपने टीचर्स वगैरह से बात कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन अ पब्लिक स्कूल तो वहाँ पे भी उनको बार बार डिज़ाइंस वगैरह चाहिए होते हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए या कुछ करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने टीचर्स या प्रिंसिपल वगैरह से बात कर सकते हैं कि सर मैम, आई विल डिज़ाइन सोशल मीडिया एड्स फॉर द स्कूल बट यू विल हैव टू पे समथिंग फॉर दैट वर्क। और अगर आप अपने स्कूल के लिए नहीं कर सकते तो आप दूसरे किसी स्कूल के लिए, छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, बहुत बड़े स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं जिनको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ पोस्ट करना होता है डेली, कुछ और हर दूसरे दिन। उनसे आप बात कर सकते हैं। अपने आसपास छोटे छोटे सलून्स हो सकते हैं, या फिर छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, बिकॉज उनको डिज़ाइनिंग से कुछ आता नहीं है उनको। ठीक है, वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि यार डिज़ाइन कैसे बनेगा, किस टाइप का डिज़ाइन होना चाहिए, उस पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए। इफ़ यू कैन डू दैट, आप वो कर सकते हो। तो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपको इसी तरीके के क्लाइंट्स ढूँढने चाहिए जो छोटे-छोटे हैं। कोई सैलून हो सकता है, कोई ब्यूटी पार्लर हो सकता है, कोई डॉक्टर की शॉप हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर है, अब उनको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ आता ही नहीं होगा। वो अपने फील्ड में मास्टर होते हैं लेकिन वो अगर किसी नुक्कड़ पे या किसी पे शॉप खोल के बैठे हैं तो उनको अपना डिज़ाइन वगैरह बनाना नहीं आता होगा। लेकिन वो भी चाहते हैं कि वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक पे स्टेटस पे अपने क्लिनिक का पोस्टर लगाएँ। लेकिन उनको आता नहीं है इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो उनको जाके आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर मैं आपके लिए ना पोस्टर बना दूँगी, इट विल बी ऑफ रुपीज़
250 या फिर 300 रुपये आपको चार्ज करूँगी और एक अच्छा सा पोस्टर आपको बना दूँगी। आप स्टेटस पे लगाना, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपके बारे में लोग जानेंगे, ये वो। आपको थोड़ा-सा सेल्स पिच देनी पड़ेगी, थोड़ा-सा अपने आप को उनको उनको दिखाना पड़ेगा कि ये उनके लिए वैल्यूएबल है। तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अप्लाई करेंगे, बिकॉज़ अगर आप अपवर्क या इन वेबसाइट्स पे जाएँगे तो वहाँ पे क्या होता है, पोर्टफोलियो देखते हैं लोग। तो पोर्टफोलियो आपके पास है ही नहीं। तो आप वहाँ पे प्रोफाइल तो बना लोगे, लेकिन वहाँ से आपको क्लाइंट नहीं आएगा, क्योंकि वो देखेंगे 12 साल का बच्चा है, ये क्या कर पाएगा, वो मतलब वो आपसे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे बात करने का पहले बिडिंग होती है। बिडिंग करने के बाद वो आपको फिर सिलेक्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस में आप फिट नहीं होगे। आप किस प्रोसेस में फिट होगे, आप डायरेक्टली लोगों से बात कीजिए और उनसे बोलिए कि आई वॉन्ट टू अर्न फॉर माई स्टडीज एंड ऑल। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहती हूँ और मैं मेरे को डिज़ाइनिंग वगैरह आता है। आई कैन हेल्प यू टू ग्रो योर सोशल मीडिया प्रोफाइल, और मैं आपके लिए डिज़ाइंस क्रिएट कर सकती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा चार्ज करूँगी, ये चार्जेस होंगे मेरे, वो आप करके ऐसे करके आप अर्न कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अंजलि जो हमारे आप ही के वाले बैच में जिन्होंने कैनवा मास्टरी वर्कशॉप को अटेंड किया था, उसमें उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने उनको पहले कैनवा का कोई भी या डिज़ाइनिंग से कोई भी उनका वो नहीं था, लिंक नहीं था, उनको कैनवा के बारे में नॉलेज नहीं थी और ना ही उनका डिज़ाइनिंग से कोई लेना-देना था। लेकिन जब उन्होंने 5 दिन की हमारी वर्कशॉप अटेंड करी तो उन्होंने कैनवा का एक्स वाई जेड एबीसी से एक्स वाई जेड सारा कुछ सीख लिया, और उसके बाद विद इन आई गेस 1 वीक हुआ है, और 1 वीक में उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह करा और एक ब्यूटी पार्लर को अप्रोच किया और उस ब्यूटी पार्लर के लिए 2 डिज़ाइन बनाए, 200 रुपये पर डिज़ाइन लिया और 400 रुपये उनके अर्न हो गए। उन्होंने वर्कशॉप कितने की ली थी? 199, 200 रुपये की वर्कशॉप ली और उस 5 दिन का पढ़ाई किया, 2-4 दिन और अपनी मेहनत करी और उसके बाद 400 रुपये उससे कमा भी लिया। तो इट मीन्स कि उनका जो इन्वेस्टमेंट इस कोर्स में या वर्कशॉप में लगा था, वो तो ऑलरेडी उनके पास आ चुका है। अब वो जितना करेंगे लाइफ में, वो उनका प्रॉफिट है। तो इस तरीके से छोटी-छोटी अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढिए, बहुत बड़े के बारे में मत भागिए भी, क्योंकि बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत स्ट्रैटेजी चाहिए, उसमें आपकी एनर्जी बहुत सारी लगेगी। तो शायद उस चीज़ के लिए आप अपने पढ़ाई से भी डाइवर्ट हो जाओगे। तो वो करने से अच्छा आप अपने आस-पास के लोगों को हेल्प कीजिए। उससे क्या होगा, वो आपको जानेंगे भी और आपके उनसे के कनेक्शन भी अच्छे बन जाएँगे, और आप उनको सपोर्ट करोगे तो वो 10 लोगों को बताएँगे भी, और उससे और लोग भी आपसे काम करवाएँगे। तो ऐसे होगा ये, और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए आई गेस। तो दोस्तों, आपके पास भी कोई स्किल है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए पार्ट टाइम। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। अगर आप साइड हसल करना चाहते हैं, अपना खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बिज़नेस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि अदिति ने पूछा, ऐसे ही आपको भी रिप्लाई मिलेगा, आपको भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ में ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे और लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि उनको भी उनके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और हम सभी एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आज के लिए इतना ही, और आपका अपना प्यार बनाए रखने के लिए और मुझ पे भरोसा रखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।